पहले बात लिवरपूल की जाए, लिवरपूल जैसे तैसे करके मरमरा के 3 पॉइंट ले लिया और इस टाइटल की लड़ाई में सबसे ज्यादा मैटर करती है सिर्फ एक ही चीज कि तुम मैच जीत रहे हो। देयर विल बी गेम्स वेयर यू विल नॉट गोना बी एनीवेयर नियर योर बेस्ट, बट व्हाट मैटर्स you end up seeing of those sort of game and you end up getting 3 point and not end up dropping points. That's what matters. But यहां से 1-2 महीने पहले की कहानी क्या थी भाई, लिवरपूल एकदम फ्लॉलेस दिख रहा था। आर्ने स्लॉट के फुटबॉल में हार्डली कोई एक आधी कमी होगी जो किसी एक्सपर्ट को ऑब्जर्व हो रही होगी, नहीं भाई ये स्लॉट की वीकनेस है, ये लिवरपूल की वीकनेस है इस टाइम। नहीं भाई, दे वर रूथलेस, दे वर प्लेइंग लाइक अ ड्रीम एंड प्रॉब्ली वर द बेस्ट यूरोपियन टीम दिस सीजन a couple of months back, and they were on the cost for it, quadruple, not for a treble. They were fighting on all front. Obviously they can still win the league and can go all the way in the Champions League, who knows. But अब मैं जितना भी लिवरपूल को अब भी देख रहा हूं, मुझे लग रहा है कि भाई इस टीम में कमियां हैं, इस टीम में वल्नरेबिलिटी है, ये टीम भी बहुत बार गलतियां कर रही है। सो I have my doubts, to be honest, if you ask me. I just don't know. होता है ना कि एक पहला सीजन नया मैनेजर के अंडर, तो एक चीज तो ये होती है कि बीइंग अ मैनेजर, बीइंग अ प्लेयर, तुम्हें फिलॉसफी, प्रिंसिपल, स्टाइल ऑफ प्ले में, उन सब चीजों में एडप्ट होने में वक्त लगता है, समय लगता है, अंडरस्टैंडिंग, वो केमिस्ट्री बिल्ड करने में। दूसरी चीज होती है कि कॉन्टे की तरह तुम पहले सीजन में आते हो और तुम्हारी टैक्टिक्स कुछ ऐसी होती हैं जो रेस्ट ऑफ द टीम फिगर आउट नहीं कर पाती। जब वो फिगर आउट करती है तब तक सीजन निकल जाता है और तुम काफी आगे निकल जाते हो बेसिकली। सो मे बी विद टाइम अपोनेंट विल स्टडी लिवरपूल मोर, बिकॉज तुम लीग लीडर हो। तो इस टाइम सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट इस सीजन तो लिवरपूल का है। कोई भी अपोनेंट हो, देखो ना, प्रिपेयर लाइक अ वॉर अगेंस्ट लिवरपूल। देखो ना, से भाई लीग की इस साल की बेस्ट टीम से खेल रहे हैं तो तैयारियां भी तो बेस्ट होनी चाहिए, समझ रहे हो तुम। तो फिर यू विल ट्राई टू फिगर आउट कि इस टीम में कमियां क्या है, कहां पे लिवरपूल को हर्ट किया जा सकता है, आर्ने स्लॉट आके करना क्या चाहता है और कैसे आर्ने स्लॉट की टीम को फिगर आउट करना है, रोकना है। सो आई जस्ट डोंट नो। अगर पेप गार्डियोला 7 साल में 6 लीग टाइटल जीता है ना, तो पेप गार्डियोला कोई एक ही फिलॉसफी हर सीजन मेंटेन नहीं किया है। ऑब्वियसली फिलॉसफी टोटल फुटबॉल की है, स्टाइल ऑफ प्ले बिल्डअप वाला है, पोजेशन बेस्ड गेम है, ऑफेंसिव फुटबॉल है। बट कई बार विंगर इन साइड आ रहे, कई बार विंगर विड्थ के होल्ड कर रहे, कई बार फुल बैक फुल रिवाइड जा रहे, कई बार फुल बैक इन्वर्ट कर रहे। समझो, ये जो छोटी मोटी एवोल्यूशन तुम्हें लानी पड़ती है अपनी गेम में। इट्स अर्ली डेज फॉर आर्ने स्लॉट एंड लिवरपूल, बट मैं बिल्कुल भी कन्विंस नहीं हूं भाई जिस तरीके से लिवरपूल, मैंने कुछ टाइम से लिवरपूल को खेलते हुए देखा है। that doesn't look like a champion team, that doesn't like a team that's going to be in the Premier League. They are vulnerable. And to be honest, if you ask me, वोल्व्स को इस मैच में 1 से 2 गोल और करने चाहिए थे। So this sums up, it's a nervy time ahead for Liverpool fan and team, man. With Arsenal just around the corner, it's gonna be tricky title race. I'm telling you, जितना straight forward ये title race तुम्हें दिख रही है, ये दिख रही होगी, ये नहीं है। आर्सेनल इस रेस में बना हुआ है, इट्स नॉट ओवर येट। और जब 2 एवरेज टीम आपस में फुटबॉल खेलती हैं तो वो फुटबॉल देखने के लिए कैसा दिखता है? वो फुटबॉल बिल्कुल ऐसा दिखता है टॉटनहम हॉटस्पर वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड, 2 बॉटम टेबल टीम इस सीजन की, लिटरली बॉटम टेबल, लिटरली दे आर नॉट फार अवे फ्रॉम रेलीगेशन। कपल ऑफ डिफीट एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड बेसिकली दे आर इन रेलीगेशन बैटल। रेलीगेशन बैटल में हो तुम। पिछले 1 दशक में 1 बिलियन उड़ाने के बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड, द माइटी मैनचेस्टर यूनाइटेड इज इन द रेलीगेशन बैटल। इट्स फनी, एक टाइम पे इतना बड़ा क्लब, लिटरली फिनिश्ड क्लब भाई, कुछ नहीं, नथिंग। मैनेजर सैक हो रहे हैं, नया मैनेजर आ रहा है, नई उम्मीदें, नई हाइप, नई एनर्जी, फिर एनर्जी बैठ रही है। इट्स अ विशियस साइकिल फॉर दैम। आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन एट मैनचेस्टर यूनाइटेड, because they just can't figure it out कि भाई क्या करना है, कैसे करना है। इंजरी सबको है भाई। फिर अगर मैं इंजरी की बात करूंगा, लुक एट टॉटनहम हॉटस्पर,
टॉटनहम हॉटस्पर भी तो इंजरी से स्ट्रगल कर रहा है, उनकी भी एक विशियस साइकिल चली हुई है भाई कि मैनेजर आएगा, मैनेजर अच्छा नहीं करेगा, मैनेजर सैक होगा, डेनियल लीवी अपनी इज्जत बचाएगा, कुर्सी बचाएगा, फिर नया मैनेजर लाएगा, फिर नया मैनेजर सैक होगा, फिर कुछ ऐसी साइनिंग की जाएंगी जो किसी को समझ नहीं आएंगी, समझ से परे होंगी, फिर एक सीजन प्रॉमिस दिखेगा, टॉप 4 की लड़ाई दिखेगी, फिर अगले सीजन बॉटम हाफ में फिनिश दिखेगी, फिर मैनेजर सैक होगा, फिर नया मैनेजर आएगा. सो इट्स अ विशियस साइकिल, इट्स लाइक अ ट्रैप एंड स्पर्स फैन नो इट बेटर देन एनीवन एल्स. बट जहां तक इंजरीज की बात है तो बोल सकते हो काफी हद तक कि हेंज पोस्टेकोग्लू की टीम भी इंजरी से स्ट्रगल कर रही है, मैनचेस्टर यूनाइटेड भी इंजरी से स्ट्रगल कर रही है, द माइटी सिटी भी इस साल इंजरी से स्ट्रगल कर रही है, आर्सेनल इस टाइम इंजरी से स्ट्रगल कर रहा है, चेल्सी इस टाइम इंजरी से स्ट्रगल कर रही है. तो तुमने एक पैटर्न देखा ही है कि अब रियल मैड्रिड देखो कितनी इंजरी से स्ट्रगल किया, बार्सिलोना कितनी की. अब एक बहुत कॉमन चीज हो गई है कि हर सीजन हर टीम में 2-3 प्लेयर होंगे जो इंजरी से स्ट्रगल करते रहेंगे, 2 दिन आएंगे फिर इंजरी वाले दूसरे हो जाएंगे. ये क्यों हो रहा है? पहले तो ये इतना ज्यादा नहीं होता था, बिकॉज पहले फुटबॉल भी इतना ज्यादा नहीं होता था, इतने ज्यादा कंपटीशन, चैंपियन लीग में गेम को एडअप किया जा रहा है, पता नहीं समर में क्लब वर्ल्ड कप के नई चोचले शुरू कर दिए हैं. तो फिर प्लेयर को रेस्ट कहां है, आराम कहां है, प्री सीजन फलाना ढिमकाना, जून में तो जाके सीजन खत्म हो रहा है, 1 महीने तक रिलैक्सेशन का टाइम नहीं मिल रहा, तो फिर इंजरीज होंगी. दे आर ह्यूमंस, दे आर नॉट मशीनरीज. मशीनरी को भी सर्विस की जरूरत पड़ती है, मशीनरी के भी पार्ट चेंज करने की जरूरत पड़ती है. ये तो इंसान है, आदमी है. सो दैट्स सो अनफॉर्चुनेट एज अ फुटबॉल फैन, बिकॉज बहुत सारे क्लब है जो इस टाइम इंजरी से स्ट्रगल कर रहे हैं. आई थिंक दैट्स गोना बी न्यू नॉर्म गोइंग अहेड, बिकॉज स्केड्यूल कम नहीं होने वाला. फिक्चर आर ओनली पाइलिंग अप, दे आर नॉट रिड्यूसिंग. So this is gonna be such a standard from here on, that player are getting injured more often than not, and teams are struggling to cope up with it. Whether you like to add more player to the squad and build like a 20-player squad so that someone else can chip in and your season will get on, but it's gonna be struggling. So injury इस टाइम कोई excuse नहीं है. हर क्लब इंजरी से, हर बड़ा क्लब सीजन के किसी न किसी फेज में इंजरी से स्ट्रगल किया है या कर रहा है. बट मैं यूनाइटेड को इतना ही बोलूंगा कि यार नहीं, तुम्हारी दाल नहीं गल रही. रूबेन एमोरिम, मैं उसको जज क्या करूं? मैं रूबेन एमोरिम से क्या एक्सपेक्टेशन रखूं? तुम उसको जबरदस्ती खींच के बीच सीजन में लेके आए हो. वो पोर्टो के साथ सीजन फिनिश करके समर में तुम्हें ज्वाइन करना चाहता था, बिकॉज ये तुम्हारी मैनेजमेंट का रायता है. लोग ग्लेजर को बहुत गालियां देते थे ना, अरे ग्लेजर ये नहीं कर रहा है, ग्लेजर ने क्लब को चूस लिया, पैसे निकाल लिए, ग्लेजर को हटाओ, बाहर निकालो. 50% तो ग्लेजर हट भी गए, इनियोस आया, ये हो जाएगा, वो क्या हो गया? स्टूपिड डिसीजन आफ्टर स्टूपिड डिसीजन. मैनेजर को एक्सटेंशन दे दी, फिर सैक कर दिया, फिर साइनिंग किस टाइप की लाई जा रही है. मैं जिक्र करूं साइनिंग्स का, कितने मीडियोकर साइनिंग्स हो रही हैं, कितने बिलो द स्टैंडर्ड प्लेयर खरीदे जा रहे हैं, और फिर बातें हो रही हैं कि परफॉर्मेंस क्यों नहीं आ रही. तो टू बी ऑनेस्ट मैं एमोरिम से ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं यार, और ना किसी को करना चाहिए. आधे सीजन में आके तो पेप गार्डियोला किसी टीम में चमत्कार नहीं कर देगा. सो आई डोंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट. एफए कप में तुम हो, शायद तुम एफए कप में आगे जाने की उम्मीद रखते हो. रेस्ट इट्स नॉट गोना हैपन फॉर यू गाइस. यू गोना मिस आउट द चैंपियन लीग फुटबॉल फॉर द नेक्स्ट सीजन एज वेल फॉर अ मैसिव क्लब लाइक यूनाइटेड. क्या है यार, क्या खत्म भाई. मतलब एक प्रोजेक्ट को पैसे के बावजूद भी, अनलिमिटेड रिसोर्सेज के बाद भी कैसे फ्लॉप किया जाता है, कैसे बनी बनाई लेगेसी को बर्बाद किया जाता है, इसका एक जीता जाता एग्जांपल है मैनचेस्टर यूनाइटेड. इट्स अ केस स्टडी टू हाउ टू रून अ फुटबॉल क्लब that has been top of the game for so many years and now literally finished, man, literally below average, bang average club. I don't know, man. It must be painful if you're a United fan. It must be a nightmare, man. Nightmare.